तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक है, इज द बाय वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट against the electric forces in moving a unit positive charge from infinity to that point। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या, विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, मतलब स्लोली उसको वहां से लेके आना है इन्फिनिटी से, है ना, क्योंकि भाई जितना वर्क डन चाहिए उसको डिस्प्लेस करके वहां तक लाने में, वही अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा तो एग्जैक्ट अमाउंट जो होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि भाई देखो, किसी भी पॉइंट पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस तभी होंगे। अब वहाँ पे किसी एक पॉइंट पे, सपोज पी पॉइंट पे हमें यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्सेस होंगे। तो हमने एक एज्यूम कर लिया कि वी हैव अ positive charge q and we have to find electric potential at point p, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस गिवन है इट इज r, है ना, p पॉइंट पे चाहिए हमें। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो इन्फिनिटी से देखो, इन्फिनिटी से एक पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को स्लोली यहाँ तक मूव कराना है, कहाँ तक, p पॉइंट तक। तो जो वर्क डन होगा किसका, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो वर्क डन के हिसाब से ये थ्योरी आपको पता है, मैंने वो रेगुलर क्लासेस में भी बताया हुआ है कि भाई वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ये ग्रेविटेशन में मैंने पढ़ाया हुआ है ना, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। मतलब ये फील्ड है तो इसके अगेंस्ट अगर इसका चाहिए तो ये जितना वर्क इसका होगा एग्जैक्टली उतना ही वर्क फील्ड का भी होगा, बट साइन ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो सीधे से देखो, अभी मैं रिवीजन के हिसाब से शॉर्टकट्स मतलब सिर्फ फंडे बता रहा हूँ जहाँ से आप न्यूमेरिकल कर पाए, ठीक है। तो सीधा अगर यहाँ से देखें तो अगर फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और डिस्टेंस, सीधा इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ तक समझ आ रहा है, अगर इसको सीधा इंटीग्रेट कर दिया जाए तो ये क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, क्योंकि फोर्स ऑन यूनिट चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अब अगर इसको लिखोगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड कितना होगा, क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर, तो वो सभी कांस्टेंट है तो बाहर आना चाहिए 4πε0, ठीक है। आर स्क्वायर क्या है, वो वेरिएबल है यहाँ पे, उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो ये ऐसा होना चाहिए, लिमिट क्या होगा, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, मतलब फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब बिल्कुल इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, तो इंटीग्रेट करोगे देन फाइनली जो रिजल्ट होगा आपके पास दैट वुड बी 1/4πε0 क्यू बाई आर, लिख सकते। तो अगर एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए एट एनी पॉइंट, देन हमारे पास फॉर्मूला है कितना, 1/4πε0 क्यू बाई आर। बिल्कुल ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर बहुत सारे चार्जेस हो, है ना, कि भाई अगर ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस हो, सपोज वी हैव अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, ठीक है, देन क्या करेंगे, सबके लिए कैलकुलेट कर लीजिए और नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ठीक है, सबको ऐड कर दीजिए, क्योंकि एल्जेब्रिक सम स्केलर क्वांटिटी है तो एल्जेब्रिक सम लिखना चाहिए हमें, है ना। तो v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन लिख सकते। तो अगर मान लो कि आपके पास ये कह दे कि भाई सपोज एक स्क्वायर है, ठीक है, और स्क्वायर के सभी कॉर्नर्स पे चार्जेस हैं, है ना, यहाँ पे प्लस q1 माइनस q2 प्लस q3 एंड प्लस q4, फाइंड द फील्ड पोटेंशियल एट द सेंटर। तो पोटेंशियल एट द सेंटर तो आपको पता है कि जो डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन द सेंटर एंड वन ऑफ द कॉर्नर, ये क्या होगा, √2a/2, मतलब a/√2 लिख सकते। अब अगर हमें यहाँ पोटेंशियल लिखना है तो आप सबके लिए लिख लोगे,
इसके लिए V1 लिख सकते हैं, इसके लिए V2, इसके लिए V3 एंड V4, इन सबको ऐड कर दीजिए आप, तो यहाँ पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, तो फाइनली अगर यहाँ पे हम लोग रिजल्ट की बात करें तो V कितना होना चाहिए इन दिस एग्जाम्पल, कितना होना चाहिए K अपॉन KQ बाय R, तो R के लिए A/√2 सबके लिए कॉमन हो गया, बाकी Q1 माइनस Q2 है ना, प्लस Q3 प्लस Q4, दिस वुड बी द आंसर, लिख सकते। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे होता है कि इसका एप्लीकेशन समझेंगे एनर्जी के हिसाब से, है ना। तो अभी हमें ये सिर्फ देखना था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है फील्ड के हिसाब से, तो वो समझ आ गया, लिख सकते। ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए अगर लिखना हो, अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, what is E here? It is the electric field। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। आप अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे ऐसा समझ लो कि जैसे फील्ड आप ये मान लो कि भी एक्स एक्सिस पे है ये, ठीक है, ये फील्ड का डायरेक्शन हो गया, है ना, ये फील्ड का डायरेक्शन हो गया, इसको हमने ई लिख दिया हुआ है, यहाँ तक समझ आ रहा है। और हम लोग सपोज दूसरे लाइन पे मूव कर रहे हैं, है ना, हम लोग इस लाइन पे चल रहे हैं ऐसा, ठीक है। अब इस लाइन पे चल रहे तो इसका मतलब भी पता होना चाहिए कि इस लाइन पे चलने का मतलब वो लाइन है कौन सा, तो ये लाइन थीटा एंगल पे है, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो देखो जैसे ये P, ठीक है, तो अगर आप इस लाइन पे मूव कर रहे हो, इस P वाले लाइन पे, ठीक है, तो E का एक कॉम्पोनेंट अगर हमें यहाँ लिखना है, ठीक है, देखना फॉर्मूला हमें पता है कि फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं कि भाई E, जैसा हमने पोटेंशियल के लिए लिखा था, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, कि dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट डी आर, माइनस E डॉट डी आर, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। अब देखो ये डॉट प्रोडक्ट है, अगर ये डॉट प्रोडक्ट है, देखना, तो यहाँ पे अगर हम लोग इस केस में करने की कोशिश करें तो डी आर डेफिनेटली इस लाइन पे मिलेगा और फील्ड इस लाइन पे है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे लिखोगे तो फील्ड का ये कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस E कॉस थीटा डी आर, लिख सकते। तो यहाँ पे मैं E कॉस थीटा को E अलोंग दिस लाइन ई पी लिख सकता, ठीक है ना, डी आर डी वी इक्वल्स टू ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ तक समझ आ रहा है। मतलब सीधा कि भाई एक्स पे है तो एक्स पे मूवमेंट, ठीक है, तो एक्स के फील्ड के साथ जब लिखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। अगर वाई पे आप जा रहे हो, ठीक है, तो वाई की फील्ड, ठीक है, और वाई के डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अब देखो अगर जेड पे आप जा रहे हैं तो जेड का फील्ड और जेड पे डिस्प्लेसमेंट के साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि भाई अगर हम लोग एक लाइन खींच दें कि भाई ये फील्ड है, ये फील्ड लाइन से, ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसा चलते हैं यूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए, डेफिनेटली ज़ीरो, बिकॉज फील्ड के लाइन पे कोई मूवमेंट है ही नहीं। तो आप यहाँ से ये याद रखना कि जब भी ऐसा लिखते हैं हम लोग, ठीक है, तो फील्ड लाइन पे डिस्टेंस लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो सीधा आप एक फाइनल फॉर्मूला लिख लो जहाँ से तुम्हें समझ आ जाएगा कि अगर डी वी लिखना है, ठीक है, तो माइनस ई डॉट डी आर लिखते हैं आप इन जनरल। अगर मैं इसको एक्स वाई जेड पे अलग अलग लिख दूँ, सीधा एक्स के फील्ड इनटू एक्स पे डिस्प्लेसमेंट या एक्स पे जो मूवमेंट है, वाई की फील्ड वाई की मूवमेंट, जेड के फील्ड जेड का मूवमेंट, बस ये लिख सकते, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो ये चीज़ यूज़ करनी है हमें। तो अगर v कहीं पे अगर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, v अगर एक्स वाई जेड है, तो आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो अलोंग एक्स अगर चाहिए तो आप क्या करेंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, कीपिंग y एंड z कांस्टेंट, जैसा पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में आप करते हो, ठीक है। अगर हमें फील्ड अलोंग y चाहिए, हमें क्या करना पड़ेगा,
पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। देखिए पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, कीपिंग जेड एंड एक्स कांस्टेंट। सिमिलरली अगर हमें z पे फील्ड चाहिए और पोटेंशियल दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सीधा पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू z, कीपिंग y एंड x कांस्टेंट, कीपिंग z एंड x कांस्टेंट, कीपिंग y एंड z कांस्टेंट। लिख सकते, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो कहीं भी कुछ भी एक एग्जांपल कहीं पे भी हो, है ना, कि मान लो कि ऐसा दिया होगा कि यार पोटेंशियल किसी एक प्लेन में गिवन है कि v इज इक्वल टू 8x² प्लस xy, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2, -1, 0। क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो x और y के मतलब यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन जो पोटेंशियल है इट इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है। तो एक x की फील्ड होगी, दूसरी y की फील्ड होगी, बिकॉज z के अकॉर्डिंग फील्ड चेंज हो नहीं रहा है पोटेंशियल, मतलब z पे कोई फील्ड है ही नहीं। तो देखो अगर हमें ई एक्स चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस लिख सकते डी। अब देखो पोटेंशियल के लिए क्या लिख दोगे, 8x² प्लस 8xy अपॉन डी एक्स, कीपिंग y एंड z कॉन्स्टेंट, z है नहीं तो सीधा y, इसको सीधा आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे। ई वाई चाहिए, क्या करेंगे, माइनस डी 8x² प्लस 8xy, ठीक है। ये शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, आप देख लीजिएगा। यहाँ से हम लोग देखें कि भाई फिर से मैं लिख दूँ, ई एक्स अगर चाहिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस 8x² प्लस 8xy विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई को कांस्टेंट एज्यूम करना है यहाँ पे, है ना। और जब y चाहिए तो क्या करेंगे, माइनस डी, अगेन वही चीज जो 8x² प्लस विथ रिस्पेक्ट टू y। कर सकते, यहाँ तक समझ आया। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया। अब x और y आ गया तो उसकी वैल्यू x और xyz की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, यहाँ पे है हमारे पास, निकल आएगा, ठीक है। तो ये इसके बाद हम लोग कई क्वेश्चन करेंगे। HCB में देखा होगा आपने कैसे अलग अलग लूप्स हैं, है ना। ये इक्विपोटेंशियल अगर लाइंस हैं तो पोटेंशियल फील्ड निकालना है, या कुछ ऐसा लाइन है ये फील्ड है, सॉरी ये पोटेंशियल लाइंस है, इक्विपोटेंशियल लाइंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो वो सब कुछ हम लोग करेंगे इसके बाद न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट में, है ना।